हेलो फ्रेंड्स। तो आज कुछ और कंपनीज का रिजल्ट डिस्कस करते हैं। Q4 FY 26 की रिजल्ट सीजन चल रहा है। मोस्ट ऑफ कंपनीज का रिजल्ट आ रहा है। तो आज हम सेनोरिस फार्मा और यस हाई वोल्टेज इन दो कंपनी की बात करेंगे। इन दोनों कंपनी का Q4 का रिजल्ट आ गया है एंड वी विल एंड ऑल्सो आई हैव गॉन थ्रू द कॉन कॉल ऑफ बोथ द कंपनीज। तो उससे भी बहुत कुछ इंसाइट्स मिला है कि दो कंपनीज क्या कर रही है आगे और FY 27 का उनका आगे का आउटलुक क्या है। तो इसी डायरेक्शन में बात करते हैं। और यस हाई वोल्टेज का लास्ट वीक रिजल्ट आया। अगर हम उसका देखें तो ये SME कंपनीज है। तो इट इज़ डिक्लेयरिंग द रिजल्ट हाफ ईयरली। तो 6 महीने का रिजल्ट आता है। तो अभी सितंबर में आया था लास्ट ईयर और फिर अभी आया है मार्च में। तो वी कैन सी द सेल्स ग्रोथ by 6 month। अभी यहाँ पे वी कैन सी लाइक 36% सेल्स ग्रोथ है September to the March, और March to March we can see also that is around 40% sales growth। ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी के पास। और you can see the EPS growth and profit growth that is excellent। पूरा ईयर टू ईयर अगर देखे तो that is also sales growth you can see 57% sales growth। तो कंपनी is doing constant sales growth। ओके, नाउ लेट्स कम टू उसका पी थोड़ा ज़्यादा है बट दैट्स फाइन। लाइक कंपनी ग्रोथ फेज में है और उसका 35 to 40% ग्रोथ इज गोइंग ऑन। सो इट्स रीजनेबल वैल्यूएशन। इफ यू कैन सी द मार्च क्वार्टर से रोलिंग पैटर्न देयर इज 11 सो वन ऑड परसेंट इंक्रीज हुआ है इनका यहाँ पे होल्डिंग। अगर यहाँ पे DI में देखेंगे तो दो फंड्स है जिन्होंने यहाँ पे इसमें होल्ड करते हैं इसका इक्विटीज। और ये सो ओवरऑल इट्स लुक्स गुड। अभी इसका हाई लेवल जो भी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आई हैव यस हाई वोल्टेज। ओके, सो ओवरऑल इसका जो कैपेक्स चल रहा है वो कैपेक्स न्यू फैसिलिटी कैपेक्स का ऑनबोर्डिंग होगा FY 27 में। तो इनका पूरा ग्रीन फील्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन है RIP बूसिंग का। इसमें से मोस्टली दे आर टारगेटिंग टू एक्सपोर्ट इवन। तो ये फैसिलिटीज H2 में ऑनबोर्ड हो जाएगा ना, रेवेन्यू विल स्टार्ट कमिंग। ऑल्सो दे हैव वन ऑफ द कंपनीज दे हैव एक्वायर्ड लाइक सुकृत एक्विजिशन किया है, सुकृत इलेक्ट्रिकल। तो वहाँ पे भी इनका ग्रोथ आएगा वहाँ से भी। और नेक्स्ट 4 to 5 ईयर सुकृत से भी इन लोगों का टारगेट है कि एटलीस्ट 100 CR रेवेन्यूज जनरेट करे। और अभी 25 CR है तो दे आर टारगेटिंग लाइक 4 times रेवेन्यूज ऑफ करंट लेवल। करंट इनका बूस्टिंग कैपेसिटी है 5 to 7 thousand RIP यूनिट्स। अभी ये कैपेक्स हो जाने के बाद ये पूरा कैपेसिटी वॉल्यूम डबल हो जाएगा। देन वी कैन सी द रेवेन्यू आल्सो कैन बी डबल्ड। तो इनका कैपेक्स है ये पूरा ग्रीनफील्ड एंड आगे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी ये करने वाले हैं। तो देर इज द ग्रोथ फॉर दैट एंड 40% ग्रोथ Q4 growth and the P is 52 around and new facility is getting on board in H2। तो H2 के रेवेन्यू में वो मिलेगा। रेवेन्यू H2 से रेवेन्यू स्टार्ट होगा तो स्लोली दे विल स्टार्ट रैम्पिंग अप एंड वी कैन सी द रेवेन्यू फ्रॉम द न्यू ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज। एंड यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वहाँ पे भी वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करने वाले हैं। सो वहाँ से उसको और बेनिफिट मिले। तो द कंपनी इज इन ग्रोथ फेज और ये स्टॉक चला भी है ऑलमोस्ट अराउंड 500 के लेवल से 100 के लेवल तक आया है। तो इट्स ऑलरेडी रन अप। और लेट्स सी वी कैन ट्रैक दिस एंड कीप वॉच ऑन इट और क्वार्टरली क्वार्टर। एंड ये पूरा कैपेक्स है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर्स डिमांड इज़ वेरी हाई एंड द ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर डाउनस्ट्रीम ट्रांसफॉर्मर है जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है सबको ये बूसिंग लगते हैं। ईच एंड एवरी ट्रांसफॉर्मर्स नीड्स बूसिंग। सो बूसिंग का डिमांड बहुत है। 3 to 4 कंपनीज आर मेकिंग इन इंडिया। और ओवरऑल ऑल द ट्रांसफॉर्मर कंपनीज ये कंपनीज बेस्ड आउट इन वडोदरा एंड वडोदरा इज द ट्रांसफॉर्मर हब हियर। सो मैनी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज इन वडोदरा जो एटलांटा इलेक्ट्रिकल है, वोल्टेम्प है, सिल्चर है। सो दो ऑल कंपनीज आर इन वडोदरा। So this is for SI voltage. Now let's discuss Synoris Pharmaceutical। इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था Synoris Pharmaceuticals पे। एंड वी आर ट्रैकिंग सिंस वेरी लो लेवल। एंड उसके बाद ये चला, ये 10% का सर्किट लगा रिजल्ट्स के बाद इसका। तो 10% ये चला है फ्राइडे को। और
वी कैन सी द मैंने यहाँ पे आई थिंक इस लेवल पे ही वीडियो बनाया था, उसके बाद तो ये ऑलरेडी बहुत चल गया है, बट स्टिल द कंपनी इज डूइंग ग्रेट। इनका बहुत एक्सपेंशंस और कैपेक्स और यूएस में इनका एक्विजिशन है, जॉइंट जेवीज की है, तो वो सब है। 53% सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग मार्जिन हेल्दी है। वी कैन सी द नेट प्रॉफिट क्वार्टरली और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो दैट वी कैन सी बेटर आइडिया। तो सी इट्स मोस्टली 100% के प्रॉफिट ग्रोथ पे ये कंपनी रन कर रही है, और दे आर डूइंग वेरी ग्रेट। ओवरऑल अगर हम और आप बात करें तो सिट होल्डिंग पैटर्न इज बेटर। वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एफ आई एस का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे मार्च 2026 में, तो दैट इज ऑल्सो वन थिंग्स। एंड इसका अगर ए आई समरीज वी कैन सी, दिस इज फ्रॉम द कॉन कॉल, तो ये 62% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ किया है इन्होंने। प्रॉफिटेबिलिटी में भी ये है। और FY 27 का जो आउटलुक है वो लेट्स सी लाइक 30 to 40% revenue growth and PAT growth इनका 50 to 60%, so the margin also going to be improved on that, तो this is great। और इनका जो अपनार का एक्विजिशन है, दिस अपनार इज वडोदरा बेस्ड US FDA अप्रूव्ड फैसिलिटीज, तो वहाँ से भी इनका रेवेन्यूज विल स्टार्ट जनरेटिंग। एंड ये जो इनके बहुत और भी एनडीएस का अप्रूवल आने वाला है, वहाँ से उनको FY 27 में जो एक्सीलरेशंस मिलेगा ग्रोथ का, और भी है। सो दिस इज डूइंग गुड। वी कैन सी इन द यूएस साइड्स दे आर डूइंग गुड। उन्होंने जेवीज किया है यूएस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए, जो ये फेड गवर्नमेंट्स और वेटरन्स और मिलिट्री प्रोग्राम्स में वहाँ पे भी वो रीच आउट कर सकते हैं, तो लेवरेजिंग ऑल दैट। एंड इसमें से ये रेवेन्यू का टारगेट इन्होंने रखा है जेवी से 70 to 100 करोड़। और भी इनका एक्विजिशंस और एक्विजिशंस इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी इनका चल रहा है, तो ओवरऑल दिस इज आल्सो डूइंग गुड। अगर इसके ऑल भी पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं कॉन कॉल से, तो दैट वी कैन ओके। इनका रेवेन्यू का टारगेट है 3000 करोड़ रेवेन्यू फ्रॉम यूएस, so in futures they have the target of 3000 crore। एंड रेवेन्यू ग्रोथ इस साल का 30 to 40%, प्रॉफिट ग्रोथ ये जो हमने वहाँ पे देखा, सो ओवरऑल इट्स लुक्स गुड। स्टिल वी कैन सी दिस इज रीजनेबल वैल्यूएबल कंपनी, तो इसमें हम और भी देख सकते हैं। और आई एम ऑल्सो जनरेटिंग द ए आई समरीज ऑफ ऑल दिस, सो अगर वहाँ पे भी अगर मैं दिखाऊँ कि हाउ आई एम यूजिंग द कर्सर ए आई to generate the इक्विटी रिसर्च। सो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च किए हुए हैं, एंड आई हैव रिजल्ट्स ऑल द कंपनीज। तो यहाँ पे अगर मैं सिनोरिक्स फार्मास्यूटिकल का प्रीव्यू करूँ, लेट्स सी अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट द कंपनीज इज डूइंग। तो यहाँ पे हमने जो देखा कि जो इसका 52% और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ चल रहा है इसका, और जो प्राइस है उसका, इस ओवरऑल आर ओ ई 3 ईयर सेल्स ग्रोथ का क्या गा रहा है, तो ये सारे पैरामीटर्स ये मैंने पूरा जनरेट करवाया है थ्रू द एआई। एंड इसका वैल्यूएशन, इसका ग्रोथ कहाँ से आएगा, कैटलिस्ट क्या है, तो इसमें न्यू एनडीए लॉन्चेस जो करेंगे उससे कंपनी को स्ट्रेंथ मिलेगी। अपना रिलेटेड लॉन्चेस इन Q4 FY 26, वहाँ से उनका रेवेन्यू आएगा। 20% बैलेंस एक्विजिशन, वो 25% Q2 में एक्वायर्ड करेंगे अपनार का। और so also utilizing AI to generate the summaries which collect all the informations about the companies, और एक डिटेल्स एनालिसिस करे। यस हाई वोल्टेज का भी यहाँ पे मैंने आई थिंक किया था इसका, और वो भी हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्री आउटलुक क्या है, कि ओवरऑल द पावर ग्रिड एंड ट्रांसफर हुए सप्लाई चेन में ये पूरा जा रहा है बूसिंग इनका। तो RIP RIS इंसुलेशन एट हायर वोल्टेज के लिए जो इनके बूसिंग लगते हैं, बहुत डिमांड है इसमें। और भी हेडविंड्स भी है, बट टेलविंड्स में अगर देखें तो ग्रिड एक्सपेंशन हो रहा है और रिन्यूएबल हो रहा है, डेटा सेंटर हो रहा है, तो पूरी ट्रांसमिशन फाइल्स, ट्रांसमिशन लाइंस एंड एवरीथिंग इज गोइंग। एंड उससे उनको ये सनराइज सेक्टर है,
कंपनी का रेट गुड पेस ऑफ रेट से ग्रो कर रही है कंपनीज। प्रोडक्ट मिक्स है, RIP OIP बुशिंग जो होते हैं और ये RIP में जा रहे हैं ये लोग अनग्रीन पिल फैसिलिटी के साथ। हाँ लोग ओवरऑल लुक्स गुड। मैंने ये सब पैरामीटर्स की डिटेल्स रिपोर्ट बनाई है और आई हैव कंपेयर्ड विद अगेंस्ट इनके जो PPT कॉन कॉल है डेटा है उसके साथ भी वेरिफिकेशन किया है। सो इट जनरेटिंग द एक्यूरेट डेटा वॉट एवर डेटा ओवर देयर, तो सिमिलर डेटा रिपोर्ट्स में भी आया है। और एक one kind of convictions we can build and we can read the things. Okay, for the today, that's it. Thank you, everyone.